हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल 7th फेज़ का जो शिक्षक भर्ती निकलने वाला है बिहार में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन डाल रही हूँ, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने कई वीडियोस डाले हैं बिहार। अभी मैं फ़िलहाल बिहार सामान्य ज्ञान के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि बिहार से ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उसमें, और बहुत ज़रूरी है बिहार के बारे में जानने में, क्योंकि जिस शिक्षक भर्ती जिस राज्य से निकलती है उस राज्य के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते, इसलिए उस राज्य के बारे में एक भी आपको पॉइंट छोड़ना नहीं है। मैंने राज्य की जनसंख्या, वहाँ के वन, वहाँ के अभ्यारण्य, ठीक है, मैंने सब पे अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, और यहाँ पे मैं सबका निचोड़ एक बना रही हूँ बिहार का सामान्य ज्ञान का। फिर ये मेरा बिहार सामान्य ज्ञान जो है, बिहार का जीएस है, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बनाऊँगी। ठीक, तो आज हम लोग बिहार के बारे में और ज़रा पढ़ लें। जो टॉपिक छूट गया था उसमें मैंने इसमें मेंशन किया है, और आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसमें वही क्वेश्चन मेंशन करती हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। और क्या होता है ना कि बहुत एक्स्ट्रा जो होता है, जो आउट ऑफ सिलेबस रहे, या फिर एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन को 15-20 मिनट तक समझाना, वो मैं नहीं करती हूँ। मैं थोड़ा सा ही समझा देती हूँ और आपके माइंड में फिट हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। तो आज हम लोग बिहार राज्य की स्थापना और उसके विभाजन के बारे में पढ़ेंगे कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई और उसका विभाजन कब हुआ। तो देखिए, बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई। कि क्वेश्चन मतलब आता है कि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई। ठीक है, या फिर पूछता है कि बिहार जो है दो भागों में, झारखंड और बिहार दो भागों में कब पृथक हुआ, अलग हुआ। तो इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है ना, तो इसीलिए मैंने इसमें मेंशन किया है। तो देखिए ध्यानपूर्वक, हाँ नोट्स ज़रूर बनाएंगे, बिना नोट्स के आपका काम नहीं चलेगा। तो देखिए इसमें क्या है, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई? 22 मार्च 1912 को हुई। इसी तिथि 22 मार्च को, ठीक है, बिहार का राज्य दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ देखिए दो क्वेश्चन आपको इतने ही में निकल गया कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई, तो 22 मार्च 1912 को। और फिर अगर क्वेश्चन आता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। या फिर अगर इसी को घुमा के पूछ दे कि बिहार जो 22 मार्च है बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है, तो उसमें क्या इसका आंसर क्या होगा? उसी दिन क्या होता है, बिहार राज्य की स्थापना हुई थी 22 मार्च को, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। फिर देखिए एक और, इसमें 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिण क्षेत्र को, जो बिहार का जो दक्षिण क्षेत्र है उसको अलग करके एक नए राज्य झारखंड का गठन किया गया। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, ये तो आपको पता चल गया कि 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो उसका कौन सा क्षेत्र, सबको नॉर्मली मतलब पता रहता है कि झारखंड अलग हुआ है बिहार से, ठीक है, 15 नवंबर 2000, ये भी आपको पता चल गया। लेकिन अगर क्वेश्चन कर दे कि बिहार का कौन सा क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र अलग हुआ है, झारखंड बना है, या फिर झारखंड बनने के लिए बिहार का कौन सा क्षेत्र अलग किया गया है जिससे झारखंड बना है, तो कौन सा क्षेत्र होगा, याद रखें, माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। कौन सा क्षेत्र? दक्षिण क्षेत्र। इसमें से देखिए कितने सारे, इस 3-4 लाइन में आपको कितने सारे सवालों के जवाब मिल गए। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा ही मतलब करती हूँ, थोड़ा ही पढ़ाती हूँ, लेकिन वो गागर में सागर भरने का काम करती हूँ। ठीक है, बहुत मेन पॉइंट मैं इसे मेंशन करती हूँ, इसलिए एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। बिना स्किप किए वीडियो देखिए, आपको हर एक पॉइंट का आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। आप खुद ब खुद एलिजिबल हो जाएंगे हर एक क्वेश्चन का आंसर करने में। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स ज़रूर करें, मैं बार बार करती हूँ। अब हम लोग बिहार का जो क्षेत्रीय भूगोल है, यानी वह कितने क्षेत्र में
फैला हुआ है, उसकी क्षेत्रफल क्या है, जो हमारा देश है भारत उसमें उसका कितनावा स्थान है, ठीक है, पश्चिम तक कितना फैला है, दक्षिण तक कितना फैला है, मतलब इसकी टोटल जानकारी आपको थोड़े से मैं बता दूंगी और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और बिहार का जो क्षेत्रीय भूगोल है आप भूलेंगे नहीं। चलिए मैं आपको बताऊं, राज्य का ये जो बिहार राज्य है उसका कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल पता चल गया, 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से क्वेश्चन अगर पूछता है आपको इस तरीके, मैं बार बार क्वेश्चन इसलिए बताती हूँ ताकि आपके माइंड में वो फिट रहे कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से या देश का इसका नंबर क्या है, नंबर मीन्स किस कौन से स्थान पे आता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबको पता है कि 28 हमारे देश में राज्य है, तो इन 28 में इसका नंबर कौन सा है, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हमारे देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। यह पूर्व से, ध्यान दीजिएगा, पूर्व से पश्चिम तक ध्यान दीजिएगा दिशा के बारे में, पूर्व से पश्चिम तक कितना है, 483 किलोमीटर, कितना है, 483 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण, ये तो पूरे से पश्चिम का हो गया 483, और उत्तर से दक्षिण के तक यह 345 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, मीन्स फैला है। अब देखिए समुद्र से तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इस राज्य की, बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट है, ठीक है। और इस राज्य में तो बहुत सी नदियां बहती हैं, मैंने नदियों का भी एक वीडियो डाला है कि बिहार में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो, क्योंकि बिहार की नदियों के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि गंगा नदी जो है, जिसको हम लोग पवित्र, हमारे देश की पवित्र पावन नदी है गंगा, जिसे हम पूछते हैं, यह बिहार राज्य की प्रमुख नदी है, ठीक है। और ये जो गंगा नदी है यह बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। देखिए एक क्वेश्चन इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इंसान जो है ना कंफ्यूज हो जाता है। अगर आपको पता है कि गंगा नदी जो है बिहार की प्रमुख नदियों में से एक है, अगर उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा पूछ दे कि किधर से बहती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, किधर से बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, एकदम याद रखना है। राज्य को उत्तरी व दक्षिण हिस्सों में बांटती है, यानी यह पूर्व से पश्चिम की ओर बह करके राज्य को उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में बांटती है। और अगर पूछता है कि बिहार राज्य का कौन सा जगह है जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो कौन सा, किशनगंज राज्य सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, यानी किशनगंज जो जिला है बिहार का उसमें सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो बिहार का क्षेत्रीय जो भूगोल है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। आपको समझ में, मुझे तो जहाँ तक लगता है कि आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में ना आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और समझ में आया फिर भी कमेंट्स में बताएं कि हाँ आ गया। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि बिहार के सीमा से कौन कौन से राज्य मिले हैं, कौन कौन से देश मिले हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसमें बिहार में सामान्य ज्ञान में मैंने इसको भी मेंशन किया है कि सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं बिहार के कौन कौन से हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एकदम माइंड में फिट रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए एक पॉइंट को भी मिस नहीं करना है। और वीडियो को तो बिल्कुल स्किप मत करिए, क्योंकि मैं जो भी इम्पोर्टेंट होता है वही इसमें मेंशन करती हूँ, इसलिए आप लोग से मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ताकि आप लोग का एक भी पॉइंट ना छूटे और आप सरकारी सीट आपके हाथ में हो, ठीक है। इसलिए एक भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। देखिए सीमावर्ती क्षेत्र, बिहार की सीमा 3 भारतीय राज्यों, यानी जो बिहार की जो सीमा है वह कितने भारतीय राज्यों, कितने, 3 भारतीय राज्यों और एक देश से मिली है, लगती है। तो देश कौन सा हो गया, ये नेपाल देश हो गया। और राज्य देख लीजिए, जान जाइए, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यानी जो भारतीय राज्य है
3 राज्यों से बिहार की सीमा मिलती है, एक उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एंड झारखंड। और कौन से कंट्री से मिलती है? नेपाल से। ठीक है। बिहार के पूर्व में दिशा देखिए, बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड अवस्थित है। ये तो मैंने आपको बताया है कि बिहार का जो विभाजन जो हुआ है तो दक्षिण क्षेत्र को ही क्या बनाया गया है? झारखंड बनाया गया। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बिहार के दक्षिण क्षेत्र में झारखंड है। तो ऐसे भी ये क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना पड़ता है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ठीक है, ये आपको पता चल गया कि बिहार राज्य का सीमा किन किन क्षेत्रों में उनके राज्यों से मिली है, किस देश से मिली है। ठीक है, 3 राज्यों से मिली है और 1 देश से मिली है। क्लियर है? माइंड में सेट कर लीजिए बिल्कुल एकदम। और नोट्स तो बिल्कुल बनाना ही ज़रूरी है। और एक भी जो भी मैं इसमें मेंशन करती हूँ इसको भी कट नहीं करना है, उतना ही आपको नोट्स बनाना है, क्योंकि अगर उससे शॉर्ट करेंगे तो आपका छूट जाएगा। और एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है अगर आपको शिक्षक बनना है तो, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। अब हम लोग ज़रा राजधानी के बारे में जान जाए कि जो राजधानी है बिहार की, सबको पता है कि कौन सी राजधानी है बिहार की? पटना। पटना बिहार की राजधानी है, कैपिटल है। ओके, तो ये क्या है, इसका जो क्षेत्र को पूर्व में पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर और अजीमाबाद के नामों से जाना जाता था। यानी ये जो पटना है जिसे हम आज प्रेजेंट टाइम में बिहार की राजधानी जानते हैं, ठीक है, तो इसको पहले कौन कौन से नामों से जाना जाता था? या फिर एक क्वेश्चन करते कि पाटलिपुत्र को, इसलिए देखिए इसका पहले क्या बोलते हैं, पटना को। मोस्टली लोग जानते हैं बिहार की राजधानी पटना है, लेकिन कम लोगों को पता रहता है कि इससे पहले और कौन कौन से नामों से इसको जाना जाता था। तो कौन कौन से नामों से? पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद के नामों से जाना जाता था। प्राचीन भारत के इतिहास में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि कई राजाओं ने क्या है, इसको किसको, पटना को अपनी राजधानी बनाया। इसलिए क्या है, प्राचीन इतिहास में क्या होता है, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है राजधानी यानी पटना के बारे में तो आप जान गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, और ये देख लीजिए, नदी किनारे बसे प्रमुख शहर। तो किसके नदी किनारे? बिहार में। ठीक है, बिहार के में नदी किनारे जो शहर बसे हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि नदी किनारे, कौन सी नदी किनारे कौन सा शहर बसा है। तो इसके लिए, इसकी जानकारी के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। इसको भी हमको स्किप नहीं करना है, इसको भी पढ़ना है। तो मैं बार बार कहती हूँ कोई चीज़ स्किप मत करिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लगता है कि हाँ मैंने बहुत पढ़ लिया, लेकिन जो चीज़ इंसान छोड़ता है वही एग्ज़ाम में आ जाता है। तो क्या फ़ायदा, थोड़े से मेहनत के लिए हम पीछे हटते हैं और वही थोड़ा सा मेहनत के हमें ले डूबता है। ना करना, इसलिए पूरा 100% अपना योगदान दीजिए, 100% मेहनत कीजिए। देखिए एकदम जो भी आप पढ़ेंगे वो एग्ज़ाम में आएगा और एक आपका जो लक्ष्य है वो आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, पढ़ते हैं नदी किनारे बसे प्रमुख शहर। मैंने शॉर्ट में बताया है इसमें, ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो। तो पहले देखिए हमारी पावन गंगा नदी, पवित्र गंगा नदी के बारे में बसे शहर कौन से हैं? बिहार के। ठीक है, सिर्फ बिहार की बात हो रही है यहाँ पे, ये माइंड सेट कर लीजिएगा। बिहार की बात, बिहार में जो गंगा नदी जो बहती है, बिहार में जाती है, तो उसमें उसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? तो पटना, बक्सर, भागलपुर व मुंगेर। और जो गंडक नदी है उसके किनारे बसने वाले शहरों का नाम है सोनपुर, मुजफ्फरपुर एंड हाजीपुर। ठीक है, और फल्गु नदी, फल्गु नदी के किनारे बसे शहर कौन सा है? गया है। ठीक है, तो अब पता चला गंगा, गंडक और फाल्गु में कौन कौन से शहर बसे, आसानी से आप याद कर लेंगे, समझ जाएंगे। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। तो आगे चलते हैं, फिर प्रमुख स्थलों के बारे में भी जान जाए। जो पर्यटन स्थल होते हैं, जहाँ पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं देखने, अट्रैक्ट करती है वो जगह। तो बिहार में कौन कौन से ये पर्यटन स्थल है। ठीक है, मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ ताकि आप लोग को आसानी से याद हो जाए कि कौन कौन से मेन बिहार में पर्यटन स्थल है। तो नालंदा, देखिए नालंदा प्राचीन में यहाँ पे बौद्ध दर्शन का प्रमुख केंद्र विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा में क्या विश्वविद्यालय, सब लोग को पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय सबको पता होगा, मोस्टली लोग जानते होंगे, बौद्ध दर्शन का
ठीक है, बौद्ध धर्म का ये था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 450 ईसा पूर्व। गुप्त शासक, एग्ज़ाम में कई बार हिस्ट्री में भी आता है, कई बार आया है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने की थी, कब की थी? तो किसने की थी? गुप्त शासक ने की थी, उसका नाम था कुमार गुप्त। और इसने कब करवाया था? 450 ईसा पूर्व में। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग ने यहाँ पे किस विश्वविद्यालय में अपने 10 साल व्यतीत किए, गुजारे रहे? तो किस विश्वविद्यालय में? नालंदा विश्वविद्यालय में। एकदम ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और देखिए आप मेरा जो मैं इसमें मेंशन की हूँ, जो मेरा नोट्स है उसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो मुख्य मेन रहता है उसी को मैं मेंशन करती हूँ ताकि बच्चों के दिमाग में खिचड़ी ना बन पाए, वो कंफ्यूज ना हो। एकदम ईजी लैंग्वेज में मैं बताती हूँ ताकि बच्चे के माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय क्या है? बौद्ध धर्म का है। और इसको 450 ईसा पूर्व में किसने बनवाया था? गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा बनाया गया था। और यहीं पे चीनी यात्री जो है, बौद्ध यात्री ह्वेनसांग ने 10 साल गुजारे थे। यहाँ के अन्य, अब तो नालंदा के बारे में जान गया, अब यहाँ के जो बिहार के अन्य पर्यटन स्थल है उनके बारे में जान जाइए। वैशाली, गया, मनेर, पाटन देवी मंदिर, महावीर मंदिर, राजगीर, चंपानगर, केसरिया, सीतामढ़ी, बिहार शरीफ, शेषा मस्जिद, पावापुरी इत्यादि। मैं आपको बता दूं, मैं शॉर्ट में ये बिहार का बता रही हूँ, ठीक है। हर एक पॉइंट को मैंने इसमें मेंशन किया है, यहाँ की नदियों के बारे में, यहाँ के पर्यटन स्थल के बारे में, यहाँ का भौगोलिक क्षेत्रफल बारे में, इसका विभाजन के बारे में, बिहार की स्थापना के बारे में। तो मैंने क्या किया है, अगर मैं एक एक चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा किया है, इसमें मेंशन किया है। और पर्यटन स्थल का होगा, अगर आप लोग को चाहिए इसका एक्सप्लेन वाला, मैं पूरी व्याख्या कर दूँगी, तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। मैं एक एक को पूरी व्याख्या करके बता दूँगी। क्या बिहार के वनों के बारे में भी मैंने बताया कि बिहार के वन, मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया, आप लोग वीडियोस में देख लीजिएगा, क्योंकि बिहार के वन के बारे में कि कितनी % क्षेत्रफल पे बिहार के वन है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा डिटेल से। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि इस वीडियो में मुख्य जो है मेन है बिहार से रिलेटेड, वो क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाए। तो बिहार का जो वन है ये राज्य के 7.1%, ठीक है, 7.1% यानी 6764 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं, ठीक है। और देखिए कहाँ कहाँ, नालंदा, औरंगाबाद, जहानाबाद, कैमूर, नवादा, गया, चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, रोहतास, राजीव वन क्षेत्र वाले ज़िले हैं। यानी जब नालंदा, औरंगाबाद, जहानाबाद, ये सब जितने हैं ना जो मैंने मेंशन किया है इसमें, वो सब क्या है? के वन क्षेत्र वाले ज़िले हैं। चंपारण जो है राज्य का जो ज़िला है चंपारण, उसमें सबसे अधिक वन क्षेत्रफल, जो वन है वो ज़्यादा क्षेत्रफल में पाया जाता है, यानी चंपारण सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला ज़िला है बिहार का। शिवहर राज्य का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन सा है? ये शिवहर जो है राज्य का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला ज़िला, सबसे ज़्यादा कौन है? चंपारण। और शिवहर क्या है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला है वन का, ठीक है। राज्य का सबसे सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला ज़िला, यानी सबसे ज़्यादा प्रतिशत, उसमें तो वो क्या है? चंपारण के क्षेत्रफल उसमें सबसे ज़्यादा है, लेकिन प्रतिशत सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल प्रतिशत वाला कौन सा है? कैमूर है। और शेखपुरा राज्य का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला ज़िला है, ठीक है। ये सब आप लोग याद रखिएगा, मैं अभी शॉर्ट में बता रही हूँ। अगर डिटेल से जानना है तो मैंने वीडियो बनाया है इस पर, आप लोग वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं क्षेत्रफल ये बिहार के वनों के बारे में, ठीक है। एनी डाउट? कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। कमेंट्स करने से क्या होता है, मुझे पता चलता है कि आप लोग कितना समझे हैं, आप लोग की जो नीड क्या है और क्या ज़रूरत है, ठीक है। अब प्रमुख खनिज, बिहार में कौन कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं, मैं शॉर्ट में इसे बता रही हूँ। अगर आपको इसको डिटेल चाहिए तो कमेंट्स करिएगा, मैं पूरे खनिजों का निचोड़ आपको एक टॉपिक में, एक वीडियो में मैं बना करके दे दूँगी, और एकदम ईजी लैंग्वेज में। अगर आप लोगों को इसमें समझ में ना आए तो ज़रूर बताइएगा, मैंने शॉर्ट में बताया ताकि आप लोग को आसानी से याद हो जाए। तो बिहार के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? डोलोमाइट। और ये कहाँ पाए जाते हैं, मैंने जगह भी इसमें मेंशन किया है ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो। एग्ज़ाम में अगर जगह पूछता है, स्थान पूछता है, तो आप लोग
कंफ्यूज ना हो और अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करके ही आए खुशी खुशी। तो प्रमुख खनिज कौन से हैं? डोलोमाइट, ये कहाँ पाया जाता है? रोहतास में। याद है कि मैं बिहार के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। कोयला औरंगाबाद में, मैग्नीज गया वो मुंगेर में, लिथियम गया में, पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा बिहार में पूर्णिया व कटिहार में पाया जाता है। चूना पत्थर रोहतास व कैमूर ज़िले में पाया जाता है। सीसा जो है वो भागलपुर में। और पाइराइट सोन नदी घाटी, यानी जो सोन नदी बहती है बिहार में, उसकी घाटी में पाया जाता है। रोहतास में, बंजारी व कोरियाई क्षेत्र में पाया जाता है। चीनी मिट्टी जो है वो भागलपुर, बांका व मुंगेर में, और बॉक्साइट मुंगेर व रोहतास में। यानी जो बिहार का जो प्रमुख खनिज है वो मैंने इसमें बता दिया कि ये जो प्रमुख खनिज है, ये सब प्रमुख जो खनिज है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इन सब में मैंने बता दिया। मैंने अपना काम तो कर लिया, अब बचता है आपका काम। आपका काम ये है कि आप लोग इसका नोट्स बनाइए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वक्त जो है ना वो किसी के लिए रुकता नहीं है, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सरकारी जॉब मुझे मिले, मैं शिक्षक या शिक्षिका बनूं, तो पढ़ना तो पड़ेगा। इसलिए मैं ये वीडियो में आप लोग की बीपीएससी में जो भी प्रश्न पूछते हैं उसके ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चन इसमें बताती हूँ और टॉपिक देती हूँ। तो बिहार का आज मेरा ये 6ठा वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। बीपीएससी से रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन इसमें कराए हैं बिहार के सामान्य ज्ञान का। तो आज ये कंप्लीट हो गया, अब फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक दूसरा लाऊंगी। इसलिए आप लोग ये 6 वीडियो को ज़रूर देखें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक शेयर भी करें, ताकि जो आपके जो फ्रेंड है, शेयर करने से क्या होता है, जिसको नहीं पता रहता है उसको पता चल जाता है और उसको भी ये लाभ मिल जाता है, उसका भी एक पॉइंट नहीं छूटेगा। इसलिए आप लोग पढ़ाई पे फोकस करिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड गुड बाय।